बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के हम देखेंगे कि जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लॉगरिथम, हम इस लॉगरिथम की क्या करते हैं एप्लीकेशंस देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लॉग टेबल की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 हमारे पास जो एप्लीकेशन में पहला क्वेश्चन है वो ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक है, डायरेक्ट भी प्रोडक्ट लिया जा सकता है, बट क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने लॉग टेबल्स को यूज़ करना है। लॉग टेबल से मुराद लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों टेबल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इन टेबल्स को हमने यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो तकरीबन सेम होगा, तमाम क्वेश्चंस में हम इनको ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमेशा जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो हम उसमें से जो हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को लेट करेंगे। तो हमने यहाँ लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट होगा एट दी एंड हमें एक्स फाइंड आउट करना होगा। जो भी एक्स का आंसर आएगा मतलब वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल आता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद देखिएगा लेफ्ट साइड पे लॉग आ गया, वो आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। हमने पढ़ा लॉ ऑफ लॉगरिथम, हमने कहा था लॉ ऑफ लॉगरिथम में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एडिशन में चेंज हो जाती है। तो हमारा लॉग पहले नंबर पे आ जाएगा प्लस, और दूसरे के साथ भी लॉग आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, एडिशन में चेंज हो जाएगी। अब जब हमने ये काम कर लिया, एडिशन में चेंज कर लिया हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करने के बाद देखिए हमारा दो नंबर्स के ऊपर क्या आ गया, लॉग आ गया। तो हमें क्या करना है, अब इस लॉग को फाइंड आउट करना है। तो इस लॉग को फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, लॉग टेबल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ 0.8176। तो हमने इसका क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए नंबर 1 हमें इसका करेक्टरिस्टिक चाहिए। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं तो ये वाला जो नंबर होगा पॉइंट तो इस जगह पे आना चाहिए था, इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक -1 आ गया। ठीक है, तो -1 करेक्टरिस्टिक पॉइंट। अब हमने निकालना है मैंटीसा। अब मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये लॉग टेबल मौजूद है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग टेबल है। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 81 और 76। 81 को हमने 7 वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग टेबल है। तो लॉग टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 81 को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 81। ठीक है, यहाँ ये 81 है और 81 के सामने 7 वाला जो कॉलम है वो आ गया 9122। ठीक है, तो 9122 ये हमने राइट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ जो डिजिट होता है उसको मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है। तो इसी के सामने हम क्या करेंगे, ये 9122 इसके सामने हमें कौन सा वाला देखना है, 7 वाला। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फोर्थ डिजिट क्या है, 6 आ रहा है। तो 6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 81 को 7 में देखा और मेन डिफरेंस के अंदर जो हमारे पास डिजिट था वो 6 वाला कॉलम था। तो हम 6 वाला कॉलम देखते हैं इसके सामने। तो इसी के सामने हम देखेंगे 6 वाला कॉलम, तो 6 वाले कॉलम में ये डिजिट आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 3 प्रीवियस कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। तो पहले हमने जब उनको 81 को 7 वाले कॉलम में देखा तो आंसर आया 9122, और मेन डिफरेंस है जब फोर्थ डिजिट को देखा तो वो 3 आ गया। इन दोनों का सम ले लेंगे, जब सम लेंगे तो वो आ गया 9125। तो 9125 ये आ गया मैंटीसा। सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, 13.64। तो 13.64 पॉइंट आना चाहिए था यहाँ। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसका 10⁻1 बनेगी। तो यहाँ हम कहते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक 1 है। तो ये हमने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखा। अब पॉइंट, अब मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए 13 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे, 13 को 6 वाले कॉलम में, और फिर मेन डिफरेंस कॉलम में जो 4 आएगा वो हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 13 को 6 वाले कॉलम में देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 13 यहाँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 मौजूद है, ये 13 आ गया। अब 13 को 6 वाले कॉलम में, तो ये 6 आ रहा है। 6 वाले कॉलम में हम जब उसको देखते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 1335।
ठीक है। 1335 ये वो वाला आ गया, तो ये हमने राइट किया 1335। अब इसी के सामने हम मीन डिफरेंस कॉलम में देखते हैं, तो मीन डिफरेंस कॉलम में हमें 4 वाला कॉलम देखना है। तो इसी के सामने जब हम 4 वाला 13 के सामने 4 वाला देखते हैं तो 4 वाला आ गया 13। तो ये जो 13 आता है वो हम इसमें क्या कर देंगे, प्रीवियस नंबर के अंदर ऐड कर देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8431, तो ये आ गया 1348। तो पॉइंट के बाद मैंटीसा लिखेंगे 1348। तो अब देखें यहाँ से हमने कहा मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव बट करेक्टर मे और मे नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले करेक्टर की। तो करेक्टर को हम क्या करते हैं सेपरेट लिख लेंगे, तो मैंटीसा को सेपरेट लिखेंगे, करेक्टर को सेपरेट, क्योंकि करेक्टर नेगेटिव 1 है तो वो -1 प्लस ये मैंटीसा आ गया और प्लस ये वाली वैल्यू वैसे ही हमने लिख दी। अब हम क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इनको सोल्व करेंगे। जब हम इनको तीनों नंबर्स को सोल्व करते हैं, ये फर्स्ट वाला माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, लास्ट वाले दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करके ये वाला उसमें से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.0473। अब log ऑफ x इज इक्वल टू दिस 1 है, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला जो x इधर log लिया जा रहा है ये log दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो एंटी log बन जाएगा। अब हमने क्या करना है एंटी log टेबल से इस नंबर का एंटी log फाइंड आउट करना है। और एंटी log हमने पढ़ा प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर भी, कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा कि एंटी log सिर्फ और सिर्फ मैंटीसा का होता है, करेक्टर जो होता है वो हमें पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे इसका मैंटीसा फाइंड आउट, मैंटीसा का एंटी log फाइंड आउट करते हैं। तो एंटी log फाइंड आउट करने के लिए एंटी log टेबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, एंटी log टेबल में हम क्या करेंगे, एंटी log टेबल में हम देखेंगे कि जो हमारे पास 0.04 है 7 वाले कॉलम में। ठीक है, तो ये एंटी log टेबल आ गया मेरे पास। तो एंटी log टेबल में हमारे पास क्या आ गया, ये 0.4 है। ठीक है, 0.4 को जब हम 4 वाले टेबल कौन से वाले टेबल में देखना, हमें 7 वाले टेबल में देखना है। तो जब 0.04 को 7 वाले टेबल में देखते हैं तो वो आता है 1114, यानी कि 1114। तो ये आ गया हमारे पास पहला नंबर कैलकुलेट। अब जो हमारे पास 4th डिजिट था और वो कौन सा था 3, मीन डिफरेंस में हमने जाके उसको क्या करना है 3 को देखना फाइंड आउट करेंगे। तो जब मीन डिफरेंस में देखते हैं तो वो 1 आ जाता है और ये वाला 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1115। तो ये हमारे पास आ गया 1115। अब दूसरी बात, अब हमें क्या लगाना था, करेक्टर को देखते हुए हमें क्या करना था, पॉइंट लगाना था। जब करेक्टर को देखते हुए पॉइंट लगाना है तो पॉइंट हमने जब लगाना है, अगर तो करेक्टर पॉजिटिव हो तो हम क्या करते होते हैं लेफ्ट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। ठीक है, अगर करेक्टर 1 हो, अगर करेक्टर 2 आता है तो हमने 3 डिजिट छोड़ के लगाना है, यानी कि जितना करेक्टर होगा उससे 1 डिजिट बढ़ा के हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 करेक्टर था तो 2 डिजिट छोड़ के हमने क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x था क्या, x तो हमने लेट किया था, हमारा गिवन क्वेश्चन है तो x की जगह पे उसकी वैल्यू जब पुट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 11.15 आता है। ठीक है, और हमने ये जो प्रोडक्ट था ये हमने लॉग टेबल यूज़ करते हुए कंप्यूट किया। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज हमारे पास है 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गिवन प्रॉब्लम को लेट कर लेंगे कि वो x के इक्वल है। तो ये मैंने x के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, हमें लॉग लेना होगा दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये सारे का सारा नंबर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ लॉगरिथम में ये था कि अगर प्रोडक्ट हो तो वो सम में चेंज हो जाता है, डिवाइड हो तो वो डिफरेंस में चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले लॉग ऑफ 0.678 प्लस लॉग ऑफ 9.01 और माइनस लॉग ऑफ 0.0234। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब जब ये वाली वैल्यूज़ लिख ली हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इनके लॉग कंप्यूट करने हैं। तो लॉग कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ 0.678 जब इसको सोल्व करते हैं तो 0.6 के बाद आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो आ जाएगा हमारे पास -1। तो -1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, अब हमें कंप्यूट करना है मैंटीसा। जब मैंटीसा को कंप्यूट करना है तो हम 67 को 8 वाले कॉलम में देखेंगे। ठीक है, जब 67 को 8 वाले कॉलम में हम सर्च करते हैं लॉग लेने के लिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये लॉग टेबल है। लॉग टेबल में से सबसे पहले देखते हैं 67, तो ये आ गया 67। ठीक है, अब यहाँ से देखें 67 को हमने कौन से वाले कॉलम में देखना है, 67 को 8 वाले कॉलम में सर्च करना है। तो ये आ गया हमारे पास 67।
ठीक है, यहाँ से ये आ गया 67। अब 67 के सामने 8 वाला कॉलम, 8 वाले कॉलम में ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 83 और 12। तो ये मैंने लिखा 83 12, तो मैंटीसा आ गया 83 12। पॉइंट के बाद मैंटीसा, पॉइंट से पहले करैक्टर आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड नंबर पे आते हैं 9.01। 9.01 अगर देखें तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ये ज़ीरो करेक्टर है, तो करेक्टर की जगह पे पॉइंट लगा दिया, ज़ीरो लगा दिया और उसके बाद पॉइंट। अब मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो 90 को 1 वाले कॉलम में देखना है। तो ये आ गया हमारे पास 90 और 1 वाला कॉलम क्या आ गया हमारे पास, ये 95 47, ठीक है, 95 47। तो ये हमारे पास मैंटीसा आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, तो क्या आना चाहिए था, 0.2 के बाद आना चाहिए था, मतलब 10⁻⁻²। तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव, उसके बाद पॉइंट। अब मैंटीसा फाइंड करते हैं, तो 23 को हमें 4 वाले कॉलम में देखना, ठीक है, 23 को 4 वाले कॉलम में। तो ये लॉग टेबल हमारे पास मौजूद है, यहाँ हमारे पास 23 आ गया, ये 23 है। अब 23 को 4 वाले कॉलम में देखना है, जब 23 को 4 वाले कॉलम में देखते हैं तो वो आ जाता है 3692, ठीक है। तो मैंटीसा आ गया इसका 3692। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी है। हमने क्या किया, लॉग टेबल यूज़ करते हुए इनके लॉग्स कंप्यूट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, आप देखें कुछ करैक्टर्स हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव करैक्टर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, उसकी ओपनिंग करते हैं। जब ओपनिंग करेंगे तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या था, यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया -1, सेपरेट कर लिया मैंटीसा अलहदा, क्योंकि मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव, करैक्टर मे और मे नॉट पॉजिटिव, ठीक है। करैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से करैक्टर नेगेटिव आ जाएगा और मैंटीसा पॉजिटिव साथ लिख दिया। ये तो वैसे पॉइंट 0 पॉइंट है, पॉजिटिव वैल्यू वैसे रहने दे। यहाँ से हम ओपनिंग करते हैं, ये बाहर भी एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर हम इस नंबर को ब्रेक करते हैं, तो ये आ जाएगा -2 प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो बाहर वाला नेगेटिव अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का नंबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड कर लेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये हम कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2.4167, ठीक है। तो ये हमारे पास इन तमाम नंबर्स का सोल्यूशन आया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट log ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो log मौजूद है, इस log को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। log राइट पे जाएगा तो एंटी log बन जाएगा। अब हमें इस नंबर का एंटी log लेना है। अब इस नंबर्स पे गौर करें तो ये नंबर 2 पार्ट्स हैं इसके, नंबर 1 पॉइंट से पहले और नंबर 2 सेकेंडली, सेकेंड वाला पार्ट जो पॉइंट के बाद है। जो डेसिमल पार्ट है वो मैंटीसा है, मैंटीसा का एंटी log फाइंड आउट करना है। अब ठीक है, तो हम सबसे पहले मैंटीसा का एंटी log फाइंड आउट करते हैं। तो मैंटीसा का एंटी log फाइंड आउट करने के लिए हम 41 को 6 वाले कॉलम में क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एंटी log टेबल है, तो एंटी log टेबल ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एंटी log टेबल में देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, 41 को हमें क्या चेक करना था, 6 वाले कॉलम में। तो वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 2606, ठीक है, 2606। तो ये हमारे पास क्या आ गया उस वाले कॉलम में। तो ये मैंने यहाँ फाइनल रिजल्ट लिख लिया हुआ 2606। अब सेकंड क्या करना है, हमें उसको 7 वाले में से मेन डिफरेंस कॉलम भी देखना है। तो उसी के सामने 7 वाले में जब हम चेक करते हैं तो 7 वाले में 4 आ जाता है, वो वाला 4 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 261 और 7 0, यानी कि 2610 आ गया। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया 2610। अब हमें करैक्टर के लिहाज से पॉइंट क्या करना है, इस पर लगाना है। तो पॉइंट लगाने के लिए जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, अगर करैक्टर पॉजिटिव हो तो लेफ्ट साइड से एक डिजिट बढ़ा के हमने पॉइंट लगा देना। तो ये करैक्टर 2 है, तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 एंड 3। तो 3 के बाद हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये आगा 261.0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो 0 को इग्नोर भी किया जा सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 261। तो ये x की वैल्यू आ गई। बट ये क्या था, x क्या था, x तो हमारा गिवन क्वेश्चन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन क्वेश्चन है, जब हम इसका न्यूमरेटर का प्रोडक्ट लेने के बाद डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 261। तो ये हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए और साथ लॉग टेबल को यूज़ करते हुए क्या किया, हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ रूट ऑफ 246। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को सोल्व करना है। बट इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग टेबल यूज़ करना है। तो सबसे पहला वही सेम स्टेप हम रिपीट करवाएंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो किसी वेरिएबल एक्स के इक्वल है, ठीक है।
अगर वो x के इक्वल है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, log अप्लाई करवा देते हैं। जब दोनों तरफ log अप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा log ऑफ x, राइट साइड पे आ जाएगा log ऑफ पूरे का पूरा क्वेश्चन राइट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए, लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। फर्दर जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं तो देखें हमने पढ़ा जो डिवीजन होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर का लॉग अलहदा लिख दिया, डिनोमिनेटर का लॉग अलहदा लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, फिर ओपनिंग करते हैं, देखें क्योंकि न्यूमरेटर में भी 2 नंबर थे, डिनोमिनेटर में भी 2 नंबर थे, तो हम इसको फर्दर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इस पर क्या कर देंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो सम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग ऑफ 83 प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 92, और रूट का जब साइन है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 92 की पावर 1/3। सिमिलरली माइनस का साइन आ गया तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 127, ठीक है। तो लॉग ऑफ 127 माइनस लॉग ऑफ 246, और 1/6 एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है 5th रूट। अब हम क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर पावर किसी नंबर पे हो तो वह पावर क्या हो जाती है, स्टार्ट पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पावर है ये स्टार्ट पे आ जाएगी, 1/3 भी स्टार्ट पे आ जाएगा और 1/5 भी स्टार्ट पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर लॉग अप्लाई करते हैं। तो लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लॉग टेबल यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 83 का लॉग कंप्यूट करना है। सबसे पहले लॉग ऑफ 83 कंप्यूट करना है, फिर 92 और 127, और फिर एट दी एंड हम क्या करेंगे, 246 को भी कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 83 की। 83 के बाद क्योंकि इसका करैक्टरिस्टिक सबसे पहले देखना है तो पॉइंट यहाँ आना चाहिएगा, इसका करैक्टरिस्टिक 1 है, तो हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम राइट कर देते हैं 1। उसके बाद पॉइंट के बाद मैंटीसा, तो मैंटीसा देखना है 83 को। तो लॉग टेबल निकालते हैं, तो लॉग टेबल में 83 को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लॉग टेबल, ठीक है। तो ये लॉग टेबल मौजूद है। इस लॉग टेबल में हमें क्या देखना है, 83 को। तो ये आ गया 83, ठीक है। 83 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 83 को हम 0 में चेक करेंगे तो वो आ गया 9191। तो ये मैंटीसा लिख दिया 9191, ठीक है। पहले वाला मैंटीसा, ये मैंने साइड पे भी लिखा हुआ था। इसी तरह सिमिलरली हम 92 की बात करते हैं, तो 92 का करैक्टर क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक तो 1 आ गया, पॉइंट। अब मैंटीसा कंप्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं, लॉग टेबल पे आ जाते हैं। लॉग टेबल में 92 को देखते हैं, क्योंकि पॉइंट के 92 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में चेक करेंगे उसको। तो 0 में चेक किया, वो आ गया 9638। तो ये आ गया हमारे पास 9638। उसके बाद 127 का करैक्टरिस्टिक क्या है, 2। तो ये 2 लिखा हमने करैक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आ गया। उसके बाद 12 को 7 में हमने देखना है, ठीक है। 12 को 7 में देखते हैं। जब 12 को 7 के अंदर चेक किया तो ये लॉग टेबल मौजूद है, ठीक है। तो लॉग टेबल में ये आ गया हमारे पास 12। अब इसको कहाँ से देखना है, 7 के अंदर। तो 7 के अंदर जब इसकी वैल्यू देखते हैं तो वो आ जाती है 1038। तो ये मैंने लिख दिया उसका मैंटीसा 1038 माइनस 1/5, और 246 का करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसका मैंटीसा भी देखेंगे। तो मैंटीसा देखने के लिए 24 को 6 में देखना है। तो लॉग टेबल के अंदर आएंगे, लॉग टेबल में ये आ गया हमारे पास 24, और 24 को जब हम 6 के अंदर देखते हैं तो आंसर आ गया 3909, ठीक है। तो मैंटीसा आ गया 3909। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले ये 1.9191, वैसे ही ये जो नंबर 1.9638 है, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6546, ठीक है। उसके बाद माइनस 2.1038 माइनस, और ये जो 2.3909 है, इसको जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4732। अब हमें क्या करना है, ये 4 नंबर्स हैं, इन चारों नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है -0.0033। अब देखिए हमने बात की कि जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, जब हम उनका एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग तो पॉजिटिव नंबर्स का होता है, और दूसरी बात एंटीलॉग होता है मैंटीसा का। तो मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ स्टार्ट पे नेगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारा नंबर जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने नंबर को पॉजिटिव बनाना होगा। तो अपने नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर से ग्रेटर इंटीजर जो भी होगा वो इसमें ऐड कर देंगे। अब देखें ये 0 है, 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, 1 से छोटा है, बट 0 से क्या है, बड़ा नंबर है। तो इसको हमें क्या करना होगा,
इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके अंदर 1 ऐड भी करना होगा और 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो -1 है, वो -1 वैसे ही लिखा रहने देंगे। जो ऐड कर रहे हैं इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो पहले 2 डिजिट हैं इनको दोनों को सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.9967। जब हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो देखें ये क्या हो गया, हमारे पास पॉजिटिव और मैंटीसा फॉर्मेट बन गया। अब मैंटीसा पॉजिटिव होने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हमारे पास देखें करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आ गया और मैंटीसा पॉजिटिव आ गया, तो हम स्टार्ट पे करैक्टरिस्टिक लिख लेंगे -1.9967। ठीक है, तो मैंटीसा पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या करना है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1, करैक्टरिस्टिक नेगेटिव -1 और उसके बाद क्या आ जाएगा 0.9967। तो अब हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक तो -1 है, मैंटीसा का एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग टेबल में हम क्या करेंगे, 99 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे। जब 99 को 6 वाले कॉलम में देखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9908। ठीक है, 9908। और जब मेन डिफरेंस कॉलम के अंदर हम 7 वाले कॉलम में देखते हैं तो वो 16 मिलता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 9924 आ जाएगा। तो 9924 हमारे पास हमारा गिवन नंबर आ गया। अब देखिए इस नंबर के ऊपर हमें क्या करना था, पॉइंट लगाना था। अब पॉइंट लगाने के लिए हमने ऐसी जगह पे पॉइंट लगाना है कि उसका करैक्टरिस्टिक -1 बन जाए। तो जब भी आपके पास स्टूडेंट्स नेगेटिव करैक्टरिस्टिक आएगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा। लेकिन लेफ़्ट साइड पे कहाँ होगा, अगर तो -1 है तो हमारा जो गिवन नंबर होगा, जो गिवन हमने एंटी लॉग टेबल से जो वैल्यू निकाली होगी उसके स्टार्ट पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगर -1 है, अगर -2 होगा तो स्टार्ट पे एक 0 लगाने से एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद एक 0 होगा और फिर हमारी गिवन वैल्यू होगी जो हमने एंटी लॉग टेबल से फाइंड आउट की है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास -1 था तो -1 करैक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाते हैं हमारी गिवन वैल्यू के बाद। अब देखें यहाँ से अगर हमने वेरीफाई करना हो कि हमने पॉइंट सही लगा लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा साइंटिफिक नोटेशन में 9 के बाद पॉइंट आना चाहिए था। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यही वाला जो नंबर होगा वो 9.924 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 और -1 करैक्टरिस्टिक था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने करैक्टरिस्टिक को देखते हुए पॉइंट सही लगा लिया। अब ये x की वैल्यू निकल आई है, बट x क्या था, x तो हमारा गिवन क्वेश्चन था। तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0.9967। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गिवन रिक्वायर्ड जो स्टेटमेंट थी कि हमने लॉग टेबल को यूज़ करना है और लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सोल्व करना है, तो हमने सोल्व कर लिया।